जी डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो कि ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त से, ये 50 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। उस वक़्त से मैं यही सोच रहा हूँ, जो महबूब हक ने मुझे तसव्वुर दिया था कि भाई ये तरक्की बेकार है जब तक गरीबों को नहीं गरीबों तक नहीं जाता। तो उसके बाद मैं जब PhD करके आया तो दुनिया बदल गई थी। तो फिर मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। सर बड़ा नाम था, बड़े स्टूडेंट आपके अभी भी मिलते हैं। बड़ा नाम था, बड़ा नाम था। और उसकी एक बड़ी कहानी है, वो भी मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा। जी जी ज़रूर। तो बहरहाल मकसद ये था कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जा रही है, हार्वर्ड में भी पढ़ाई जा रही है, इन जगह के हार्वर्ड के लोग थे जो जावेद अशरफ थे और महबूब हक थे। अच्छा, वो खुद कायल थे कि ये इकोनॉमिक्स बेकार है। अच्छा, तो वह यूनिवर्सिटी में ही आया था कि इस्लाम ने हमें मईशत का एक और निज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जब अगर तरक्की होनी है तो उसका सबको फ़ायदा होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर अमीर से होता जाए और गरीब गरीब ही रहे। जी जी, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर वो इकोनॉमिक्स क्या होगी, यही समझने के लिए और समझाने के लिए फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया, इंटरनेशनल, ठीक है। और वहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा, बड़ा नाम है उन स्टूडेंटों का, यकीन, बड़ा फख्र। और इतना अच्छा काम था कि USAID को मैंने कहा कि आप हमें स्टूडेंट्स को PhD कराने के लिए स्कॉलरशिप दें। जी जी। तो USAID के लोग आए और कहने लगे भी हम तो कभी किसी को डायरेक्ट नहीं देते, हम तो यूनिवर्सिटियों के जरिए, यूनिवर्सिटियों के जरिए देते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम मजबूर हो गए आने के लिए, और हम आपको 6 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वाह वाह वाह। और वो 6 स्टूडेंट चले भी गए, लेकिन फिर वही हुआ कि यहाँ भी हुकूमत बदल गई। यहाँ भी कुछ लोग आ गए और उन्होंने सारा हमारा प्रोग्राम जो इकोनॉमिक्स का था उसको बिल्कुल तहस महस कर दिया। तो मैं फिर छोड़ के वहाँ इस्लामिक डेवलपमेंट। डॉक्टर साहब मुझे अच्छी तरह याद है, आप सुबह 8 बजे पहुँचते थे, क्लास लेते थे, और फिर रात 9-10 बजे आप उठते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। सही कह रहे हो। तो आप सारा दिन फिर मतलब वो फाइलों के साथ लगे रहते थे। सही बात है। तो फिर वो तो खैर जिस वक्त आप मतलब जद्दा बैंक गए हैं इधर से, मुझे अच्छी तरह, डेवलपमेंट बैंक है, हाँ, जो मुसलमानों का वर्ल्ड बैंक है। अच्छा, और उसमें उन्हीं की तरफ से ऑफर आ गई कि आप आ जाएं। और उधर कितना अरसा गुजारा है? वहाँ 19 साल गुजारे मैंने। 19 साल गुजारे हैं। वहाँ पे भी यही काम करता रहा कि अगर जो उधर, सॉरी, किस उधर पे आप फैज थे? मैं वहाँ था, डायरेक्टर जनरल था उसका, रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। अच्छा। हाँ, तो हालांकि शुरू में तो मैं ऑफिसर के तौर पर गया था, लेकिन 1 साल में ही मैं हेड रिसर्च डिवीजन बन गया और उसके बाद फिर डायरेक्टर भी बन गया। अच्छा। तो बस अल्लाह। लेकिन उन लोगों ने कदर किया, इधर कोई नहीं है। नहीं, मैं तो मेरी बातें ज़रा थोड़ी सी कड़वी होती हैं डॉक्टर साहब, मैं जो भी है आपको पता ही है। मतलब है कि इधर अगर कदर की जाए तो ये मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। हाँ खैर, इस तरह का तो मैं तजज़िया नहीं करूँगा। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला मुझे उसी तरफ ले जा रहे थे कि ये निज़ाम जो है, ऐसा निज़ाम कि जिसमें अमीर अमीर तरह होता जाए और गरीब गरीब ही रहे, ये गलत है। और इसको मैं एक गुजारिश करता हूँ, जिस तरह ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, आपने कहा ना कि उन्होंने वो पैसे दे रहे थे, तो इधर से कहा गया कि नहीं पैसे ना दो, इस तरह हम तरक्की नहीं कर सकती। नाज़रीन, 450 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वास्ते इस दफ़ा रखा गया डॉक्टर साहब, पता है आपको? जी जी, मुझे 450 अरब रुपया। गुर्बत महंगी वहीं है। ये देखे ना, अब उसमें ये है कि 1 अरब की आप कोई फैक्ट्री में लगाएं, 1 अरब में बहुत कुछ होता है डॉक्टर साहब, छोटी रकम नहीं है। तो 450 फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, और मैंने कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम किया है। जी जी, मैं आपको जब हम पहुँचेंगे आखिर में तो जी यही बताऊँगा जी कि बहुत कुछ हो सकता है मुल्क में अगर उसको सही तरीके से किया जाए। गरीब जो है वो गरीब जहन के नहीं है, गरीब सलाहियत के नहीं गरीब हैं, वो पैसे के गरीब हैं, और वो पैसे की तरफ कोई जाने ही नहीं देता। निज़ाम जो बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम और ये सिस्टम का, तो उसको अमीर को ही कर्जे मिलते हैं और वो माफ़ हो जाते हैं, और गरीब को थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, पाँव पे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, उसको वो नहीं मिल सकता। वो बेचारा फिर उसके कुछ ना कुछ मसला बन जाता है, फिर मुसीबत में फंस जाता है। ये लाओ, गारंटी लाओ, फलाने लाओ, गारंटी वाले पीछे पड़ जाते हैं, गर्दन पर रखते हैं, जल्दी पैसा वापस करो, ये करो, वो करो। तो यही सिस्टम को मैं चेंज करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन सिस्टम तो पूरा नहीं समझेगा, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा जिहाद है, खुदा पर यकीन मानिए, बहुत बड़ा जिहाद है। चलो ये नहीं मानेंगे, अल्लाह के घर में तो होगा ना। बिल्कुल सही है, होगा।
तो अब मेरा काम ये है कि गवर्नमेंट से गुर्बत नहीं ख़त्म करवानी, बल्कि आवाम खुद ही गुर्बत ख़त्म कर देंगे। माशाल्लाह, यानी आपने कोई ऐसा प्लान ये ऐसे मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, थ्योरी के तौर पे भी, लिखने के तौर पे भी, और अमली तौर पे करके दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह। किस तरह लोगों के पास पैसा मौजूद है, हाथ में लिए बैठे हैं, भाई किसको दें बताओ। अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सही सही तरीके से कैसे उसकी मदद की जाए कि वो पाँव पे खड़ा होना जाए। इसमें कौन टाइम लगाएगा? सही बात है। जिनके पास पैसा है वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो खर्च करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई बताए तो सही कि किसको कैसे खर्च मतलब तरीका ही कोई नहीं है, तरीका कोई नहीं है। बस ये तरीका मैं इस चीज़ को समझाने। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अभी अब हमारे नाजरीन को बहुत कुछ बताना है, लेकिन वो टाइम दे मतलब किसी दी इंतज़ार नहीं करता। नाजरीन, ये पार्ट इधर आप ख़त्म करते हैं 2, और मैं डॉक्टर साहब को ज़हमत फिर गाय पगाए ज़रूर देता रहूँगा। इसी के साथ नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।